गीता के पेज नंबर 112 में मैं पहुंच चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपने इंद्रियों को बस में रखो। और ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 सांप है, 5 विषैले सांप हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीव, ये सांप के भांति हैं। जो इन सांपों को बस में रखेगा वो आबाद हो जाएगा, और जो इन सांपों को बस में नहीं रखेगा वो कंगाल हो जाएगा। अगले श्लोक में बोलते हैं, विषया विनिवर्तते निराहस्य देहिनम रसवर्जा रसस्य पश्य तौ दृष्टा निर्वर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्भीत हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यानी जो व्यक्ति इंद्रियों को पीछे लगे रहते हैं उनका कुछ भी नहीं होता। इंद्रियों को जो बस में रखते हैं वही आबाद होते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। जब कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। और इंद्रियों को बस में रखने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। वह उपाय है भगवान की भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाना, डूब जाना। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को सीमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाना जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। और इंद्रिय को बस में करने के 8 विधि हैं। और वो 8 विधि क्या हैं? वो 8 विधि हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ये 8 विधि से इंद्रियों को लोग बस में कर सकते हैं। किंतु जिसे कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के परमेश्वर का, कृष्ण के सौंदर्य का रसवादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवजिदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावना अमृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसे वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इंद्रियों को अगर तृप्त करना है, तो इंद्रियों को अगर बस में करना है तो 8 नियम है, उस 8 नियम को फॉलो करिए और अपने इंद्रियों को बस में करिए। वो 8 नियम क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सारे 8 नियम हैं। अगले श्लोक में बोलते हैं यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चता इंद्रियाणि प्रामातीनम हरन्ति प्रशमम मनम। हे अर्जुन, इंद्रियां इतना प्रबल और वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो बोलते हैं इंद्रियां इतना प्रबल होती हैं ये इंद्रियों कि इसे कोई भी प्रबल व्यक्ति भी इसके बस में आ जाता है। जो इससे नहीं आरक्त होता है, जो इससे नहीं अटैच होता है, वो आगे बढ़ जाता है। और जो इससे अटैच हो जाता है, जो इसमें डूब जाता है, उसका जीवन भी खत्म हो जाता है। अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक, आध्यात्मिक इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े से बड़ा कभी भी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रहों के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को बस में कर पाना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं यद वदि मम चेत कृष्ण पदावरंद बिंदे नवन नशा मन्युते रत्नामाश्रिता
तद विधिवत नारी संगमम रसमाने भवती मुख विकार शिष्ट निष्ठावान च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु की सेवा में लग गया है, जब से मैं नित्य व नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्णा भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस्त हो जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीशी भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजयी पा सके क्योंकि मन निरंतर कृष्णा भावामृत अमृत में लगा रहता था। तो बड़े से बड़े ऋषि, बड़े से बड़े देवता इंद्रियों को बस में नहीं कर पाए और स्त्री के बस में आ गए, लेकिन जो भगवान के बस को कर लिया, भगवान में अपना मन को लगा लिया, वो इंद्रियों को भी अपने बस में कर लेता है, यानी वो 5 सांपों को भी अपने बस में कर लेता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या अर्जुन को समझाते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।